हेलो दोस्तों, आपका प्रिया त्रिपाठी के चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हरियाली तीज के बारे में जानेंगे कि हरियाली तीज कब है, उसमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, पूजा विधि, महत्व के साथ साथ क्या पहली बार यह व्रत रखा जा सकता है एवं इसकी कहानी के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा करने का विधान है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। इस दौरान सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली और पति के लंबी उम्र के लिए यह उपवास रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। सावन माह में हरे रंग की अधिक महत्व होने के कारण हरियाली तीज में हरे रंग की महत्ता ज़्यादा होती है। इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियाँ आदि पहनती हैं। आइए जानें कब है हरियाली तीज। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को शाम 7:42 पे होगी और 7 अगस्त को रात 10 बजे इसका समापन होगा। आइए जानें क्या पहली बार यह व्रत उठाया जा सकता है। हाँ, यह व्रत पहली बार उठाया जा सकता है। इसके लिए अच्छे दिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप अपने बूढ़े बुजुर्ग से एक बार परामर्श जरूर ले लें। आइए जानें हरियाली तीज में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पूजन सामग्री के लिए। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दौरान में पूजा में पीला वस्त्र, कच्चा सूत्र, नए वस्त्र, केला के पत्ते, बेलपत्र, भांग धतूरा, समी के पत्र, जनेऊ, जटा, नारियल, चावल, दूर्वा, घास, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगा जल, दही, मिश्री, शहद और पंचामृत जरूर शामिल करें। इसके अलावा सुहाग के सामान में सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, कुमकुम, कंघी, बिछुआ, मेहंदी, दर्पण, इत्र, साड़ी आदि जैसी जरूर चीज़ रखें जो दान करने के लिए रखा जाना चाहिए। आइए जानें हरियाली तीज में किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। महिलाएं कोशिश करें लाल या पीले या हरे रंग का साड़ी पहने। सुहागिन महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार करना जरूरी है। इस दौरान पूरे दिन व्रत करें। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी का पूजन जरूर करना चाहिए। इस दौरान पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इस चौकी में भगवान की मूर्तियां स्थापित करें और भगवान को स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाएं। फिर पूजा सामग्री से भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें और फिर तीज की व्रत कथा सुनें, आरती करें। उसके बाद सुखद जीवन की कामना करते हुए महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और रात भर जागरण करें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। आइए सुने हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। जल अन्न त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहे, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ
और आपकी कन्या से प्रसन्न होकर वह विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह सब शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मांग चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे वन में छिपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आए तो वो क्या कहेंगे। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूर्ति का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तब तुमने अपने पिता को बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तुमने तप में बिताया है। आज वह तप सफल हुआ। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से कराने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाले स्त्रियों को मनोवांछित फल देता हूँ। उससे तुम जैसा सचल अच्छा सुहाग वरदान प्राप्त होता है। आइए जाने हरियाली तीज का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस त्योहार के बारे में ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए अंत में माँ पार्वती ने कठोर तप से प्रसन्न होकर उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यह व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना के साथ यह व्रत रखने से माता प्रसन्न होती हैं, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं, मनोवांछित वर को देती हैं। ऐसी श्रद्धा मन में विश्वास रखकर यह व्रत करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।